तुम भरत के वंशज हो राजन और धर्म धरोहर न्यासी हो, इतिहास तुम्हारा स्वर्णिम है, तुम सन्मार्गी सन्यासी हो, तुम न्यासधारी हो महीपति। मैं भावनाएं लिखता हूँ, बेसिकली कविताएं नहीं लिखता, भावनाएं लिखता हूँ। असल में होता यह है कि कोशिश मैं भी करता हूँ, कलम उठती है, 2 पंक्तियां लिखती है, तीसरी में वो फिट नहीं हो पाता तो वहीं छोड़ देता, मतलब अपने भावों को वहीं मार देता हूँ। फिर सोचता हूँ भावों को मारिए बताइए तो ये। उस समय आपने 1 वर्ष तक पढ़ाई की रीवा कॉलेज में, आपने पढ़ाई की मेडिकल कॉलेज, उसके बाद फिर आप यहाँ आ गए। घर पे पिताजी ने डांटा नहीं कि मुश्किल से तो तुम यहाँ पढ़ाई करने पहुंचे थे, फिर तुम यहाँ घर वापस आ गए हो, फिर बीएससी करने लगे। बचपन से लाल बत्ती की जो गाड़ी है वो मुझे बड़ी आकर्षित करती है। बचपन में जब पुलिस वाले जब आते थे लेके तो उनकी गाड़ी पे लगा रहता था तो बड़ा आकर्षित करता था कैसा अधिकारी बनना है। वो तो पीएम तो इसलिए पास किया कि वो किसी ने मुझे गधा के दिया था। एक दुबला पतला सा लड़का 23 साल की उम्र का, वो फूड इंस्पेक्टर बन के अपने क्षेत्र में जाता है तो लोग सीरियस लेते थे उस समय के नहीं लेते थे, मतलब चुनौती तो उस समय यही थी। बिल्कुल सही, बहुत दुबला पतला था, छोटा सा था तो लोग अधिकारी नहीं समझते थे। मुंह रखना मैंने तभी से स्टार्ट किया है कि कम से कम कुछ समझो सी, लगभग अधिकारी तो समझे। लगभग 11 बजे के आसपास टीआई का फोन आता है कि सर वो एक बच्चा बोरवेल में गिर गया। वो बच्चा लगभग 40 फीट पे फंसा हुआ था नीचे, 15-1 फीट पे चट्टान आ गई। 30 घंटे में होगा, 36 घंटे लगभग और लगेंगे। मैंने एक क्लर्क साहब से कहा कि सर अपन इसको एक काम करते हैं, अपन इसको रस्सी से डाल के भी निकाल सकते। पहले तो क्लर्क साहब में थोड़े से नाराज हुए कि नहीं यार ऐसा नहीं होगा। हमने रस्सी डाली एसडीआरएफ की टीम ने और वो बच्चे ने। एक और खास बात आती है कि नेताजी आपसे कहते हैं कि नेता हम हैं, नेतागिरी हमें करने दो, आप अधिकारी हैं, आप नौकरी करिए। कोई भी काम करने के लिए निर्धारित मूल्य है, निर्धारित नियम है, उसके बियॉन्ड ना तो अधिकारी जा सकता ना ही कोई जनप्रतिनिधि। अधिकारियों को देखते हैं तो वो इतना व्यस्त रहते हैं, सारी की सारी स्थिति उनकी बनी होती है तो लोग कहते हैं फोन लगाएं कि ना लगाएं, अभी उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे। उतने में एक के बाद एक पुस्तक आती जा रही है। वो पुस्तक ऐसी भी नहीं, बड़ी इंस्पायरिंग पुस्तक है। मेरे ख्याल से प्रशासन का आपके लेखन से कोई सरोकार नहीं है। अच्छी बात ये हो जाती है कि आप जो प्रशासनिक व्यवस्था में या समाज में जो देख रहे हैं, नौकरी के दौरान जो आप चीजें देख रहे हैं, जिनमें गुजर रहे हैं, वो आपके लेखन में भी आ जाता है तो और फायदा हो जाता है उससे। जब आपने पहली पुस्तक लिखी थी और आप अपने किसी मित्र के पास गए तो उन्होंने लिख के फेंक दी थी पुस्तक, ये क्या पुस्तक लिखी है तुमने, तो उसके बाद थोड़ा बुरा नहीं लगा? फिर दूसरी पुस्तक भी उसी दोस्त को तो आप दिखाने गए थे कि लो भाई दूसरी पुस्तक। ये वाली सारी पुस्तक में उन्हें क्या होता है, एक अच्छा दोस्त वही होता है जो आपकी कमियां और आपकी अच्छाई बुराई सारी चीजें आपको बताता है। आप दिन भर कितनी परेशान रहे, कितनी व्यस्त रहे, कितनी तनाव में रहे, अगर एक आपका वो मित्र जो है, जो आपका दोस्त है, वो आपके बगल में आके बैठ जाता है तो सारी की सारी जो समस्या है वो वहीं हल हो जाती है। मेरा सर्वस्व तुमसे शुरू होकर तुम ही पर हो जाता है खत्म। मेरा सर्वस्व तुमसे शुरू होकर तुम ही पर हो जाता है खत्म। देह के 5 तत्वों का तुम ही सत्व हो। देह के 5 तत्वों का तुम ही सत्व हो। राख के बिखरे हुए कणों के अतिरिक्त मैं कुछ भी ना रहूंगा तुम्हारे बिना।